हम दिन भर काम करते रहेंगे, वो पढ़ता रहेगा, मैं तुम्हारा मदद करता रहूँगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस वेल। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, प्लस कीप प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हम दिन भर काम करते रहेंगे, वी विल कीप वर्किंग होल डे, वी विल कीप वर्किंग होल डे। वो पढ़ता रहेगा, ही विल कीप स्टडीइंग, ही विल कीप स्टडीइंग। मैं तुम्हारा मदद करता रहूँगा, आई विल कीप हेल्पिंग यू, आई विल कीप हेल्पिंग यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम ऐसा ही करते रहोगे, तुम ऐसा ही करते रहोगे, यू विल कीप डूइंग सो, यू विल कीप डूइंग सो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो खेलता रहेगा, वो खेलता रहेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी, सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे, सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच तो ये है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन्स सच तो ये है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वोंट कम, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वोंट कम। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही नोज नथिंग। वो आसानी से पास हो गया, उसे आसानी से हसद हो जाती है, वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसानी से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इजीली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इजीली। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा, इजीली ये वही के वही रहेगा, विच मीन आसानी से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आसानी से पास हो गया, ही पास्ड इजीली, ही पास्ट इजीली। ही पास्ट ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का, और इजीली मीन आसानी से। उसे आसानी से हसद हो जाती है, ही गेट्स जेलस इजीली, ही गेट्स जेलस इजीली। वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा, ही विल रिच देयर इजीली, ही विल रिच देयर इजीली। वो आसानी से कमरा साफ करेगी, वो आसानी से कमरा साफ करेगी। शी विल क्लीन द रूम इजीली, शी विल क्लीन द रूम इजीली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम आसानी से ये काम कर सकते हो, तुम आसानी से ये काम कर सकते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना। तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, मैं उसे डरपोक समझता हूँ, वो तुम्हें धोखाबाज समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। समझना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंसीडर टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस कंसीडर ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम, प्लस टू बी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड,
You are consider him to be stupid. मैं उसे डरपोक समझता हूँ. I am consider him to be timid. I am consider him to be timid. वो तुम्हें धोखाबाज समझता है. He is consider you to be a cheater. He is consider you to be a cheater. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. क्या तुम मुझे नौकर समझते हो? क्या तुम मुझे नौकर समझते हो? ये सवाल या सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है. डू यू कंसीडर मी टू बी अ सर्वेंट? डू यू कंसीडर मी टू बी अ सर्वेंट? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. मैं उसे समझदार समझता हूँ. मैं उसे समझदार समझता हूँ. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन. जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है. जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है. जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है. इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे अच्छा लगता है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई लाइक द वे. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. आई लाइक द वे प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. आई लाइक द वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन मुझे अच्छा लगता है. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है. आई लाइक द वे यू टीच. आई लाइक द वे यू टीच. जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है. आई लाइक द वे ही स्माइल्स. आई लाइक द वे ही स्माइल्स. जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है. आई लाइक द वे यू स्पीक. आई लाइक द वे यू स्पीक. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. पैसों के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है. उसके बगैर मेरा काम चल जाएगा. कलम के बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. के बगैर काम चलना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो विदाउट. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गो विदाउट प्लस अदर वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. पैसों के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है. आई कांट गो विदाउट मनी. आई कांट गो विदाउट मनी. उसके बगैर मेरा काम चल जाएगा. आई विल गो विदाउट हिम. आई विल गो विदाउट हिम. कलम के बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता है. यू कांट गो विदाउट पेन. यू कांट गो विदाउट पेन. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कार के बगैर उसका काम चलेगा. कार के बगैर उसका काम चलेगा. ही विल गो विदाउट कार. ही विल गो विदाउट कार. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. तालीम के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता. तालीम के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन.